नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के 18 में से 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल हैं। टीएमसी में शामिल होने के बाद मुकुल संगमा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी देश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने में फेल रही है। टीएमसी में शामिल होने के बाद मुकुल संगमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों ने देश की बेहतरी के लिए तृणमूल कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम राज्य के लिए भविष्य के लिए नया ट्रेंड स्थापित कर रहे हैं। Outset, thank all of you for having the patience, for not really running after us last night, because we all mutually agreed that we should be fair to all our friends from media fraternity, and that's why we fixed this time, 1 o'clock, so that we can speak to all of you together at the same time. I must start by saying that today is a very momentous occasion for the state of Meghalaya. We are setting a new trend for the future of the state and future of the region, future of the nation, with utmost sense of humility, but complete sense of responsibility and commitment towards fulfilling our responsibility in serving the people, serving the state, and serving the nation. We have taken a conscious decision to march with one of the political parties, which all of you know, the All India Trinamool Congress. Now this is a culmination of our exhaustive due diligence, analysis, and trying to understand as to how best we can respond to our call of duty towards our people and our state and our nation as a whole. You have seen. वहीं अब कांग्रेस ने इसे बड़ी साजिश करार दिया है। 12 मेघालय कांग्रेस विधायकों के टीएमसी में शामिल होने पर गुरुवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये एक साजिश की तरह हो रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायकों को टीएमसी में शामिल होने का ठीकरा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये सब प्रशांत किशोर और टीएमसी नेता लुइजिनो फलेरिया कर रहे हैं। मेघालय के अंदर टीएमसी ने कांग्रेस के नेताओं के लिए दरवाजे खोले हैं। एक साथ 12 विधायक एलओपी समेत टीएमसी के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये जो ज्वाइनिंग की कोशिश, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का ये साजिश सिर्फ मेघालय में नहीं, सारे उत्तर पूर्व राज्य में हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि तृणमूल पार्टी की और एक दावेदार है प्रशांत किशोर और उनकी एक कंपनी, और उसके साथ जुड़े हुए हैं फेलेरो जी, गोवा में जो एक सीएम थे। फेलेरो जी को कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेवारी सौंपे थे कि आप नॉर्थ ईस्ट में, खासकर मेघालय को आप जिम्मेवारी संभालो। जब फेलेरो जी वहां के ऑब्जर्वर बन के पहुंचे, उसके बाद चुनाव के समय अपने जाने पहचाने लोगों को टिकट भी दिए थे। और ये फेलेरो जी कांग्रेस में शामिल होने के बाद फेलेरो और पीके के टीम दोनों मिलकर मेघालय को तोड़ना शुरू कर दिए थे। ये हमारे पास एक खबर पहले ही थे, लेकिन वो लोग कुछ दिन रुके हुए थे। लेकिन जब ममता बनर्जी दिल्ली आई तो एक के बाद सिलसिलावार तरीके से कांग्रेस को तोड़ने का हवा पैदा करने के लिए ये सारे बचा के रखा था, क्योंकि ये हमारे पहले से ये जानकारी थे कि मेघालय में ये होने वाला है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा ममता जी को, ठीक है कांग्रेस को तोड़े हैं आपने, बहुत बड़ी काम किए हैं, लेकिन अभी भी वो जो एमएलए है उनकी जेब में कांग्रेस की सिंबल है, कांग्रेस की सिंबल लेके जीते हैं और आपका पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगर हिम्मत रहे, दम रहे, मैं चुनौती दे रहा हूं, आपकी पार्टी में शामिल होने का पहले उनकी जेब से जो कांग्रेस की सिंबल है वो निकाल के टीएमसी के सिंबल में तबादला कर दीजिए, चुनाव में उतारिए, चुनाव में जीते और आपको पार्टी में शामिल कीजिए फॉर्मली। ये मैं चुनौती देता है। सर, लेकिन आपको विरोधाभास नहीं लगता कि एक तरफ टीएमसी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ रही है, आपकी अलाय है, आपके साथ
पार्लियामेंट में साथ खड़ी है, लेकिन बाहर जो है वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या माना जाए कि आप लोग हाउस में उसी तरीके से रिश्ता बनाए रखेंगे? देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाइयाँ या इलेक्शंस बाहर जो होते हैं वो तो हमेशा हुए हैं, तो अब उसके ऊपर टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं। ये मैदान पार्लियामेंट का मैदान है, लोकसभा का मैदान है, और इसमें हम मिल के लड़ना जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने खुद एक कोर कमेटी मीटिंग में फ्लोर लीडर्स लेकर उन्होंने एक मीटिंग की थी, और जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारे स्टेट में अलग अलग पार्टियां के अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग विचारधाराओं से हम रहे तो भी बीजेपी के लिए लड़ना, खिलाफ लड़ना, ये हमारा कॉमन मकसद है। आपको बता दें कि मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से 40 एनडीए गठबंधन की हैं। राज्य में कांग्रेस के 18 विधायक थे, जिनमें से अब 12 टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इनकी संख्या कुल विधायकों के 2/3 के बराबर है। ऐसे में इन विधायकों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, और ऐसे में अब कांग्रेस की जगह टीएमसी मेघालय की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।